अब देखेंगे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। एक होता है इंटरनल कारण, एक होता है बाहरी कारण। ठीक, दो तरीके से कारण देखेंगे, जहां चर्चा करना रहेगा मैं करूंगा। ठीक, एक होता है आंतरिक कारण। आंतरिक कारण जी, जो सेल के अंदर होने वाले कारण, आंतरिक कारण, कारक, आंतरिक कारक। दूसरा देख लेंगे बाहरी कारक, इंटरनल, एक्सटर्नल, इसको बोलते इंटरनल, इंटरनल। ठीक, एक है बाहरी कारक, बाहरी कारक। ठीक, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक, फोटोसिंथेसिस फैक्टर्स। ठीक, टू टाइप्स, इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक, पहला आंतरिक कारण में मैं पॉइंट पॉइंट लिख देता हूं, आप उतना ही लिख के आओ, बाकी को मैं समझा दूंगा। इधर वाले को ज्यादा जरूरी है। ठीक, इस पर है सबसे पहले प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर। प्रोटोप्लाज्मिक मतलब सेल के अंतर्गत पाए जाने वाला एक सेल ही है वो भी, तो वो भी कारण करते हैं। तो पहला यहाँ लिखो प्रोटोप्लास्टिक फैक्टर, प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर। ठीक, ये भी करते करके लिखो बस अपनी। दूसरा है लीफ के साइज, लीफ क्षेत्र। लीफ क्षेत्र का मतलब क्या है, लीफ अगर मान लिया छोटा होगा तो क्या होगा, लीफ अगर मान लिया छोटा है तो कम फोटोसिंथेसिस होगा, लीफ के एरिया बड़ा होगा तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक, तो लीफ साइज है। ठीक है, और लीफ साइज के बाद बेसिकली इसमें है कि जीनेटिक कंट्रोल, एक है हार्मोन, तीसरा हार्मोन। हार्मोन्स पढ़े हो, हार्मोन मतलब हिंदी में हार्मोन। अरे हार्मोन के मतलब ये बोलना चाह रहा है कि प्लांट के अंदर मान लीजिए कोई अगर हार्मोन अगर इनबैलेंस हो गया तो वो भी फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट कर सकता है, उसका मतलब ये है। ठीक है, चौथा चीज लिखना जीनेटिक। जीनेटिक को क्या बोलते हैं हिंदी में, अनुवांशिकी। ठीक, अनुवांशिकी कारण, अनुवांशिकी कारण। कुछ ऐसे अनुवांशिक अगर कहीं भी जगह बीमार होगा, प्लांट इफेक्ट होगा तो वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। बीमार पड़ा है वहाँ का सेल, तो कैसे फोटोसिंथेसिस करेगा, तो ये भी एक फैक्टर के रूप में है। ठीक है, अनुवांशिक फैक्टर के बाद है, ठीक, हाँ यही तक है ये 4 फैक्टर। ठीक, अब मैं यहाँ का मिटा देता हूँ, यहाँ सिर्फ पॉइंट बस लिख के आना है आंतरिक में। अब मैं यहाँ आ जाता हूँ सेकंड बाहरी कारक, बाहरी कारक फैक्टर में। बाहरी कारक में सबसे पहले ले लेते हैं CO2। ठीक, CO2 का सबसे बड़ी खास बात है कि अगर मान लो जाए CO2 कहाँ है, एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन 0.003 0.004% है। इस परसेंटेज में फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है। अगर कोई मान लीजिए परसेंटेज 1 बढ़ा, परसेंटेज 1% अगर मान लीजिए CO2 बढ़ा, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 0 नहीं है, तो अगर मान यहाँ 1 जीरो है ना, यहाँ 1 जीरो, तो अगर इतना बढ़ा एटमॉस्फेयर में तो फोटोसिंथेसिस दर घट जाएगा, फोटोसिंथेसिस दर कम होगा। तो आप लिखना कि CO2 फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले में से महत्वपूर्ण कारक है, जैसे कि वायुमंडली में 0.003 और 0.004 कंसंट्रेशन पाया जाता है। अगर एटमॉस्फेयर में 0.01% की अगर बढ़ोतरी होगी तो फोटोसिंथेसिस का कम होगी, ये लिखना। ठीक है, तो पहला ये है। दूसरा क्या है, टेम्परेचर के साथ बहुत ही अच्छा है तापमान जी। तापमान इसमें लिखो कार्बन डाइऑक्साइड करके। ठीक, तापमान के साथ तो फर्स्ट मिटा दूं, ये वाला लिख लोगे। तापमान का क्या है, जैसे कि 20 से 35 डिग्री में फोटोसिंथेसिस हमारा बेस्ट होता है। ठीक है,
इधर जाएंगे जस्ट 20 से अगर इधर आएंगे 18, 19, 20, 12, 15, तो यहाँ क्या होगा? फोटोसिंथेसिस दर कम होगा इससे। तो आप लिखना कि तापमान फोटोसिंथेसिस को बहुत ही इफेक्ट करता है। जैसे अगर 20 डिग्री से जैसे नीचे गिरते जाएंगे टेम्परेचर, तो फोटोसिंथेसिस दर कम होते जाएगा। और जैसे इधर भी बढ़ेंगे तो भी फोटोसिंथेसिस का दर कम होता है। पीएस लिखता हूँ ना, पीएस मतलब फोटोसिंथेसिस, ठीक। पीएस फोटोसिंथेसिस होता है, गिरता है यहाँ भी 35 के बाद जैसे बढ़ेंगे टेम्परेचर गिरेगा, 49 तक तो गिरेगा, बाकी 49 में फोटोसिंथेसिस 49 के बाद बिल्कुल नहीं होगा। बात है, ये वाला स्ट्रक्चर याद रहेगा, ठीक है। ऐसी बनाना 20 से 30 फोटोसिंथेसिस रेट दर नीचे दबाना, दर घटती है करके, यहाँ दर घटती है करके, ठीक। यहाँ दर घटती है, 49 के बाद शून्य हो जाता है, फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है, शून्य होता है, ठीक है। टेम्परेचर में ये इफेक्ट है। बात समझ में आया? यहाँ तक एकदम समझ आया? यस सर। ठीक। तीसरा फैक्टर है इंटेंसिटी ऑफ लाइट की तीव्रता, ठीक। प्रकाश की तीव्रता के मतलब क्या है कि जो सनलाइट से रेडिएंट विकिरण के रूप में आ रहा है, जो प्रकाशीय अभिक्रिया आ रहे हैं लाइट एनर्जी के रूप में, तो अगर मान लो जाए इस पर अल्बर्ट आइंस्टीन कहा है, प्रकाश को क्या कहा है अल्बर्ट आइंस्टीन कि फोटॉन के रूप में आता है प्रकाश। तो क्या है, एक फोटोसिंथेसिस जैसे करता है, तो फिर कैसे करता है फोटोसिंथेसिस पता है? लाइट से लाइट आया तो लाइट फोटॉन के रूप में आता है करके कौन बोला है? अल्बर्ट आइंस्टीन। तो एक फोटॉन अंदर जाता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया चालू रहता है। अगर कोई कंटिन्यू फोटॉन आ रहा है तो शुरू में तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, बाद में फोटोसिंथेसिस का दर कमी दिखाई देता है। तो लाइट की इंटेंसिटी क्या है? शुरुआती अवस्था में लाइट मतलब प्रकाश की तीव्रता से फोटोसिंथेसिस बढ़ता है। एक समय बाद तीव्रता से फोटोसिंथेसिस दर घटता है, ठीक है। बात समझ में आया? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक। चौथा है वाटर, ठीक। वाटर क्या है? अगर मान लीजिए वाटर जरूरत से ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, अगर कम भी है तो भी नहीं होगा। तो फोटोसिंथेसिस के लिए एक मैनेजेबल वे में रहना चाहिए वाटर, ठीक। चौथा नंबर में, चौथा या पांचवा नंबर में है बेसिकली वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ मतलब क्या है? लाइट की आने की जो रेंज, ठीक। उसी को बोलते हैं इंग्लिश में वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट का मतलब क्या है? जो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच की रेंज बताए हूँ, तो आप यहाँ बीच में लिखना 400 से 700 नैनोमीटर। इससे बढ़ोतरी होता है फोटोसिंथेसिस दर घटती है, इससे कम होता है फोटोसिंथेसिस दर घटती है, ठीक है। लाइट ऑफ वेवलेंथ मतलब जो लाइट आ रहा है तो इसमें रेड लाइट आता है, इसी में होता है ना फोटोसिंथेसिस। यहाँ तक समझ गए? कौन से फैक्टर है? प्रकाश की तीव्रता शुरुआती अवस्था में बढ़ती है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन का कॉन्सेप्ट से क्लियर होता है, प्रकाश की तीव्रता फोटोसिंथेसिस। अब मैं तुमको लग रहा है कि और बताया जाए, बट इतना काफी है, ठीक। यहाँ तक समझिए। और यहाँ तक पढ़ा लोगे तुम्हारे से जूनियर सीनियर को, ये इसी होता है करके, ठीक है। वेवलेंथ लाइट सारी चीज पता चल रहा है। कोई भी एग्जाम में निकल गए, CAT, JRF, BHU, RU निकल गए, यही सब पूछता है कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। उसके बाद है वेवलेंथ ऑफ लाइट के बाद है टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, O2 कंसंट्रेशन।
लास्ट है O2 कंसंट्रेशन, O2 का सांद्रता, O2 के सांद्रता भी लाइट की इंटेंसिटी को मतलब फोटोसिंथेसिस को दर को घटाता है और बढ़ाता है। मैं एक्चुअल में इसका परसेंटेज मेरे को एक्चुअली में याद नहीं आ रहा है, आप सिर्फ पानी बस लिखे रहिएगा, मैं अगर आगे याद आएगा तो मैं बताऊंगा, मेरे को एक्चुअल में इसका याद नहीं आ रहा है। ठीक, तो यहाँ तक समाप्त करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का। अब केम प्लांट में मैं बेसिकली केम प्लांट इसी के प्रोसेस से निकलता है। फोटोसिंथेसिस 3 प्रोसेस में होता है। सबसे पहले प्रोसेस में क्या हुआ, सेकंड प्रोसेस में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ, तीसरे में क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला कुछ हुआ है। ठीक है, तो तीनों प्रोसेस के बाद 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया, जिसको अलग अलग नामों साइंटिस्ट के नामों से जाना जाता है और वहीं से निकलता है केम प्लांट C3 के बाद और कहाँ, तो मैं डायरेक्ट बात करूँगा आगे। ठीक।